कहते हैं कि अगर सामान खरीदने गए और बार्गेन नहीं किया मतलब मोल भाव नहीं किया तो क्या ही सामान खरीदा। तो चलिए आज हम लोग सीखेंगे इंग्लिश में मोल भाव कैसे करें। हाय गाइस, दिस इज़ वानी यादव एंड यू आर वाचिंग मी ऑन ईज इंग्लिश। सो लेट्स गेट स्टार्टेड टू लर्न बार्गेनिंग रिलेटेड सेंटेंसेस। जब भी आप कोई सामान लेने किसी शॉप पे पहुंचते हैं तो शॉपकीपर आपको सामान दिखाता है, आप सामान देखते हो, उसका प्राइस पूछते हो, तो पहली चीज़ आप यही बोलते हो कि ये तो बहुत महंगा है। तो आपको इंग्लिश में बोलना है दिस इज़ टू एक्सपेंसिव, दिस इज़ टू एक्सपेंसिव। फिर आप पूछते हो कि क्या कुछ छूट मिलेगी, या फिर आप ऐसे भी पूछते हो कि क्या कुछ छूट दे सकते हैं आप। तो आप इंग्लिश में बोलिए कुड यू गिव मी अ डिस्काउंट, कुड यू गिव मी अ डिस्काउंट, और यू कैन से कुड यू ऑफर मी अ डिस्काउंट, कुड यू ऑफर मी अ डिस्काउंट। फिर अगर आपको ये बोलना है कि ये तो बहुत ज़्यादा रकम है, देन यू कैन से दैट्स एन ऑफुल लॉट्स ऑफ मनी, दैट्स एन ऑफुल लॉट्स ऑफ मनी। फिर आप बोलते हो ठीक ठाक लगा लो भैया, सही दाम लगा लो भैया। तो आपको इंग्लिश में बोलना है प्लीज़ कोट अ फेयर प्राइस, प्लीज़ कोट अ फेयर प्राइस। फिर आप बोलते हो कि मैं अक्सर आपके यहाँ से सामान ले जाती हूँ, तो इसे इंग्लिश में बोलना है आई एम योर रेगुलर कस्टमर, आई एम योर रेगुलर कस्टमर। अगर आपको ये बोलना है कि भैया सही से दाम लगा लो, मैं तो आपके यहाँ से हमेशा सामान ले जाती हूँ, तो आप बोलिए प्लीज़ कोट अ फेयर प्राइस, आई एम योर रेगुलर कस्टमर, प्लीज़ कोट अ फेयर प्राइस, आई एम योर रेगुलर कस्टमर। आपके इतना कहने पर भी जब दुकानदार प्राइस कम नहीं करता तो आप बोलते हो ना कि चलो अच्छा थोड़ा दाम ही कम कर दो। तो आपको बोलना है थोड़ा दाम कम कर देंगे क्या। तो आप इंग्लिश में बोलिए कुड यू प्लीज़ लोअर द प्राइस अ बिट, कुड यू प्लीज़ लोअर द प्राइस अ बिट। आप ऐसा बोलते हो तो शॉपकीपर बोलता है ना कि नहीं मैम नहीं हो पाएगा। तब फिर आप ये बोलते हैं ना अगर अच्छा मैं दो लूँ तो क्या होगा, अगर मैं दो लूँ तो आप कितना दाम लगाएंगे। तो वॉट वुड यू चार्ज इफ़ आई बॉट टू ऑफ दीज, वॉट वुड यू चार्ज इफ़ आई बॉट टू ऑफ दीज। फिर जब आप सारी सामान ले लेते हो अपने चॉइस की, तब आप बोलते हो ना चलिए अच्छा अब आखिरी दाम क्या लगाएंगे ये बताइए। तो आपको बोलना है वेल व्हाट इज़ द बेस्ट प्राइस दैट यू कैन ऑफर, वेल व्हाट इज़ द बेस्ट प्राइस दैट यू कैन ऑफर। अगर आप कभी थोक में सामान लेने जाते हैं तो आप बोलते हैं ना कि मुझे थोक में सामान लेना है, बताइए एक पीस का अंदाज़न या लगभग कितना पड़ेगा। तो आप इंग्लिश में बोलिए आई वॉन्ट टू बाई दीज इन बल्क, गिव मी अ रफ एस्टिमेट ऑफ द प्राइस पर पीस, आई वॉन्ट टू बाई दीज इन बल्क, गिव मी अ रफ एस्टिमेट ऑफ द प्राइस पर पीस। जब आपको ज़्यादा शॉपिंग नहीं करनी होती तो आप बोलते हो ना कि इस बार ज़्यादा पैसे नहीं फूकना चाहती, मैं कम पैसे में ही शॉपिंग करना चाहती हूँ। तो आप उसे इंग्लिश में ऐसे बोलिए आई एम नॉट विलिंग टू स्प्लज ऑन दिस, आई एम नॉट विलिंग टू स्प्लज ऑन दिस, और यू कैन से आई डोंट वॉन्ट टू स्प्लज ऑन दिस, आई डोंट वॉन्ट टू स्प्लज ऑन दिस। ज़्यादातर हमारे साथ ये भी होता है कि जब हम शॉपिंग करने जाते हैं और वो दिखाते हैं हमें सामान और उसका प्राइस हाई होता है, तब हम उनसे बोलते हैं ना कि मुझे इससे कम दाम में कुछ दिखाइए। तो अगर आपको ये बोलना है कि मुझे इससे कम दाम में कुछ दिखाइए, देन यू कैन से शो मी समथिंग इन अ लोअर रेंज दैन दिस, शो मी समथिंग इन अ लोअर रेंज दैन दिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप दैट दीज सेंटेंसेस विल बी हेल्पफुल फॉर यू। और अगर ऐसे ही इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस सीखने हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। और हाँ, अगर आप चाहते हो कि आपके साथ सामने वाला भी इंग्लिश में बोले तो आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं।